क्वेश्चंस हैं आपके लिए। आशा करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में प्रिपरेशन में हेल्प करें। इन विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी? ऑप्शन नंबर ए मशरूम, ग्रीन प्लांट, अमीबा। ऑप्शन नंबर बी ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। ऑप्शन नंबर सी पैरामीशियम, अमीबा, कैस्क्यूटा। ऑप्शन नंबर डी कैस्क्यूटा, लाइस, टेपॉम। इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, वो है सेप्रोफिटिक का, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स आपका सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के फूड प्रोसेसिंग करते हैं, जबकि जो होलोजोइक है वो कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी के अंदर ले करके उसका ब्रेक डाउन करते हैं। द ओनली ऑर्गेनिज्म सेप्रोफिटिक्स हैं जो कि बाहर ही ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, select the correct statement. Heterotrophs makes their food. Heterotrophs utilize solar energy to make their food. Heterotrophs do not make their own food. D. Heterotrophs are capable of converting carbon dioxide and water into carbohydrates. हेटरोट्रॉफ्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना है। हेटरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरों के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं। सो उस हिसाब से हेटरोट्रॉफ्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Question number 3. Which of the following statement is about autotroph is incorrect? Autotrophs के बारे में आपको बात किया जा रहा है। Autotrophs यानी green plants which can make their own food, which are able to trap the sunlight with the help of chlorophyll, which can convert carbon dioxide and water into carbohydrate. ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, they synthesize carbohydrate by using carbon dioxide, water in presence of sunlight and chlorophyll. They store carbohydrate in the form of starch. Option number C, they convert carbon dioxide and water into carbohydrate in the absence of sunlight. Option number D, they form the first trophic level in the food chain. जैसे कि आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि they cannot they convert carbon dioxide and water into carbohydrate in the absence of sunlight. सो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी। विच ऑफ द रिएक्शंस अकर इन फोटोसिंथेसिस? क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द रिएक्शन अकर्स इन फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी फॉर्म्स द लाइट, प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये फर्स्ट रिएक्शन है। सेकेंड, वाटर इज रिड्यूस्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड and water is oxidized. That means both are oxidized. Carbon dioxide and water are going to be reduced. हम लोग सबको पता है कि वाटर आपका सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसे फोटोलिसिस की प्रोसेस कही जाती है। सो इन दिस गिवन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू रिड्यूस एंड वाटर इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। Question number 5. Few drops of iodine solution were added to rice water. The solution turned blue-black in color. This indicate rice water has. अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपने ऐड क्या किया? आयोडीन सोल्यूशन। क्लास 9th में आप लोगों को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का टेस्ट भी बताया गया था आयोडीन की प्रेजेंस में। अगर बैक्टीरिया के पास में ग्लाइकोलिपिड्स की लेयर पाई जाती है तो वो ब्लू और ब्लैक कलर इंडिकेट करते हैं, जिससे वो ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं। अगर वही लेयर नहीं पाई जाती है तो वो ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें यही देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें लिपिड या फिर स्टार्च जैसी कोई चीज़ की प्रेजेंट हो। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
Option number C is the correct option. Question number 6. Question number 6. Which is the correct sequence? Option number A, mouth, stomach, small intestine, esophagus, large intestine. Option number B, mouth, esophagus, stomach, large intestine, small intestine. Option number C, mouth, stomach, esophagus, small intestine, large intestine. Option number D, mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. Students, रिमेंबर वन थिंग कि इस तरह के पाथवे के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे बिकॉज लाइफ प्रोसेस इज़ फुल ऑफ सिस्टम्स. तो आपको ये सारे पाथवे, चाहे वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, आपको कोशिश करनी है कि ये सारे पाथवे आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लर्न रहे. इस क्वेश्चन में भी मेरे ख्याल से आप सभी को आंसर्स मिल चुके हैं. सो द ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. Question number 7. If the salivary amylase is lacking in saliva, which of the event in mouth will be affected? Salivary amylase अगर माउथ में नहीं होगा तो कौन सा प्रोसेस अफेक्ट करेगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड glycerol, and D option absorption of vitamin. As we know कि salivary amylase जो कि responsible है for the breakdown of starch, तो option number B will be the correct option. So this is the correct option. Question number 8. The inner lining of stomach is protected by one of the following form of hydrochloric acid. Choose the correct one. Option number A, mucus. Option number B, salivary amylase. Option number C, pepsin. Option number D, bile. The correct option is mucus. Question number 9. Which part of the alimentary canal receives the bile from the liver? As we know, bile is the secretion of liver, so it is going to be received by the small intestine. So the option B is correct. Question number 10. In which part of the alimentary canal food is finally digestible? Actually ये digestible लिखना है, थोड़ा सा spelling mistake है. So the option is large intestine, stomach, माउथ कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन. इन दिस गिवन क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको आंसर आ चुका है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 सेज चूज द फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग. पैंक्रियाटिक जूस विच इज कमिंग फ्रॉम द पैंक्रियास विच इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ग्लैंड. In digestive system we are having three glands. The one is your salivary gland, the another one is liver, and the third one is your pancreas. We are talking about the pancreas. So the trypsin digests protein and lipase digests carbohydrate. Trypsin digests emulsified fat and lipase digests protein. Trypsin and lipase together digest fat. And the D option, trypsin digests protein and lipase digests emulsified. ऑप्शन देख सकते हैं बच्चों आप. मेरे ख्याल से सबको आंसर आ चुका है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. सो द ट्रिप्सिन इज गोइंग टू डाइजेस्ट प्रोटीन एंड द लाइपेज इज गोइंग टू डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट. अगेन देखिए बच्चों, फिर से आपके पास में एक सीक्वेंस, एक फ्लो चार्ट का क्वेश्चन है. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक मीन्स जहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है. ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज विच इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू pyruvate and then into lactic acid. Option number B, glucose break down into pyruvate and break down into ethanol plus carbon dioxide. Option number C, glucose break down into pyruvate by the help of glycolysis and then ADP and converted into the form of lactic acid. Option number D, glucose
पायरुवेट एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल प्लस एनर्जी. क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए. एन एरोबिक रेस्पिरेशन. आई होप सबके आंसर्स रेडी हैं. ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू एथेनॉल and then into carbon dioxide, which is option number B is the correct option. So the question number 13 is the pancreatic juice does not contain the following enzyme. Again we are talking about the pancreatic juice. इसमें से वो कौन सा set of enzyme है जो कि pancreatic juice contain नहीं करता है. So the answer is very good बच्चों, tylen. Tylen is the another name for the salivary amylase. Tylen is the another name for the salivary amylase which will be released by the salivary gland in mouth only. Trypsin amylase and lipase will be released by the pancreas. Trypsin will help in the breakdown of protein. Amylase will be helping in the breakdown of carbohydrate and lipase will help in the emulsification of fat. So the question number 14 is the pancreas pour their secretion into. अब जो pancreas है वो अपना secretion कहाँ release कर रहा है? Small intestine, large intestine, stomach and duodenum. अच्छा, duodenum is also given in your question. So the answer will be, अगर duodenum नहीं होगा तो then तो definitely you are going to ask for the small intestine, but duodenum is given already. So the correct answer will be duodenum. Duodenum is a part, C-shaped part, which will be the connecting between the stomach and small intestine part. So the C-shaped part will be duodenum. The kidney in human beings are the part of, सबको पता है kidney is the part of excretion. So the correct answer is excretion. Opening and closing of stomatal pore depends on stomatal pore, which will be helping plant for exchanging gases, oxygen, guard cell, concentration of carbon dioxide in stomata and temperature. The correct answer is guard cell, because question is asking opening and closing of stomatal pore. So the correct answer is guard cell. Question number 17. In the human digestive system, the enzyme pepsin and trypsin are secreted. Pepsin and trypsin both are responsible for the digestion of protein, but they will be released by different organs or gland, we can say. So the option number A is pancreas and liver. ऑप्शन नंबर बी पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर तो नहीं होगा क्योंकि वो किसी चीज़ का सिक्रीशन नहीं करता, इट इज़ ओनली गोइंग टू स्टोर द बाइल. स्टमक एंड पैंक्रियाज एंड द ऑप्शन नंबर डी स्टमक एंड सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड बिल्कुल नहीं करेगी. सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज स्टमक एंड पैंक्रियाज. क्वेश्चन नंबर 18. which of the statement is correct regarding bile. अब bile के लिए कौन सा statement correct है? which is the secretion of liver. ऑप्शन नंबर ए secreted by duct and stored in liver, बिल्कुल नहीं. secreted by liver and stored in bile duct, बिल्कुल नहीं. secreted by liver and stored in gall bladder, अभी अभी चूंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कशन हुआ है. and the option number D secreted by gall bladder and stored in liver. so the option number C is correct. Secreted by liver and stored in gall bladder. Which of the following component of food is digested by salivary amylase? S amylase यानी salivary amylase. So it is very clear answer. Option number A protein, option number B fat, option number C mineral and option number D. Yes, very correct. D option is the correct answer. Coming on question number 20. Where are first protein digested? So the small intestine, stomach, large intestine and mouth. हाँ, इसमें टाइम लग सकता है आप लोगों को इस क्वेश्चन को सोचने के लिए, बट ये भी आपको याद रखना है कि स्टमक. क्यों स्टमक? बिकॉज पेप्सिन इज गोइंग टू रिलीज इन स्टमक, जो कि HCl की प्रेजेंस में रिलीज होती है. सो द फर्स्ट टाइम प्रोटीन इज गोइंग टू डाइजेस्ट इन स्टमक. विच इज द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्सेस विद द फूड? Very easy question. Amylase, trypsin, pepsin, gastric juice. Very correct. Amylase. Because सबसे पहले फूड हमारा सलाइवा के साथ मिक्स होता है. सलाइवा मीन्स amylase. The cellular energy reverse in autotroph R. The cellular energy reverse in autotroph R in the form of starch. जो कि एनर्जी फूड स्टोरेज करते हैं ऑटोट्रॉफ्स. वो किसके फॉर्म में करते हैं?
स्टार्च के फॉर्म में, जबकि यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा हम लोगों के लिए यानी एनिमल्स के लिए तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द ऑटोट्रॉफ्स रिक्वायर, अब ऑटोट्रॉफ्स को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सनलाइट, ऑप्शन नंबर डी ऑल। सबको पता है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 24, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर टेक्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर 24 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जो पायरुवेट है that is going to only break down into mitochondria, and mitochondria is the cell organelle which is responsible for the ATP formation। तो अगर ब्रेक डाउन हो रहा है एनर्जी के सेंस में तो ATP बनना इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट कैन बी ओनली एंड ओनली फॉर्म्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। सो द साइट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 25, when air is blown through the lime water which is calcium hydroxide, slake lime water, it टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ, किसकी प्रेजेंस से? हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, हमें पता है ये चीज़, तो दैट प्रेजेंस विल बी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 26, राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन्वॉल्व इन इनहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स टेकिंग एयर इनसाइड द बॉडी, तो विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन? सो द फर्स्ट थिंग, अगर आप अपने में इमेजिन करते हो तो नोस्ट्रिल्स आती है, सो ऑप्शन नंबर बी से ही स्टार्ट करते हैं। क्या ऑप्शन नंबर बी सही है? ये भी देख लीजिएगा। नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया एंड एल्वेलाई। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, बी ऑप्शन इज करेक्ट, एल्वेलाई ऑफ लंग्स। हमें 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कौन सी चीज़ है जो कि बैक फ्लो को रोकती है? सो द ऑप्शन नंबर ए विच इज़ अ वॉल्व इन हार्ट। क्वेश्चन नंबर 29, द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन। मैंने जैसे बोला आपको कि आपको सारे पाथवेज को लर्न करके रखना है, किसी भी पाथवे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, किडनी टू यूरेटर, यूरेटर टू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा टू यूरिनरी ब्लैडर। ऑप्शन नंबर बी, किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर टू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा टू यूरेटर। ऑप्शन नंबर सी, किडनी टू यूरेटर, यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर टू यूरेथ्रा। ऑप्शन नंबर डी, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा। आपने वीडियो देखा हुआ है, अब आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, किडनी, यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड फ्रॉम द ओपनिंग विच इज अ यूरेथ्रा। क्वेश्चन नंबर 30, ड्यूरिंग द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन, पार्विक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन, कहाँ पे होता है ऐसा? तो क्वेश्चन नंबर 30 विल बी योर साइटोप्लाज्म। कहाँ पे हो रहा है ये प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होता तो एटीपी मिल जाता। क्वेश्चन नंबर 31, जाइलम हेल्प्स इन, जाइलम इज ए प्लांट कंडक्टिंग टिश्यू, जो कि फ्लोएम और जाइलम दोनों नाम आपने सुने हैं। सो इट विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जा से जाइलम, जा से जल, तो इसका मतलब है ये वाटर को कंडक्ट करेगा। फा से फ्लोएम, फा से फूड, यानी वो फूड और मिनरल को कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 9 मीटर। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज़ को डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चों से ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है और एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ क्या है। डोंट गेट कंफ्यूज, एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ है 6.5 मीटर्स और एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ है 9 मीटर। वेराज अगर हमसे पूछा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है तो वो लगभग 6.5 मीटर की होती है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग याद रखनी है। विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड अ पावर हाउस ऑफ द सेल? बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया मैम आपने, बहुत ही इजी क्वेश्चन। यस, मुझे पता है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए विच इज़ ए माइटोकॉन्ड्रिया।
विच रिस्पायरेशन इज मच एफिशिएंट, कौन सा रिस्पायरेशन ज़्यादा अच्छा है जिसमें आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एरोबिक। क्यों? बिकॉज इसमें हमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिलते हैं एक ग्लूकोज को तोड़ने पे, ठीक, इसलिए एरोबिक विल बी more efficient. Question number 35. Write the full form of ATP. 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 A stands for adenosine. T stands for tri. P stands for phosphate. So the option number C is correct. Adenosine triphosphate. Question number 36. Which of the following statements is और आर ट्रू अबाउट द रिस्पायरेशन? अब रिस्पायरेशन है क्या? रिस्पायरेशन पहले आप दिमाग में समझिए अपने। Respiration is the process of breaking glucose or food in the presence of oxygen to give energy. To give energy. So in the alveoli, और ये होता कहाँ पे है? alveoli में। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए है इनहेलेशन, रिब्स का ऊपर इनवर्ट एंड डायफ्राम इज रेस्ड। ऑप्शन नंबर बी, इन द alveoli exchange of gases takes place. Oxygen from the alveolar air diffuses into blood and carbon dioxide from blood into alveolar air sacs. Option number C, hemoglobin has a greater affinity to carbon dioxide than oxygen. Alveoli does not help in increasing surface area of the exchange of gases. So the correct answer is B. alveoli में exchange of gases होता है जो कि ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज से पॉसिबल हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 37. ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द alveoli ऑफ लंग्स, अभी अभी पढ़ा है। 38. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द हार्ट? अब हार्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहीं पे गलत हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द पार्ट while right ventricle pump deoxygenated blood to lungs. Option number B is correct. Option number B is only correct. Please make sure कि आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 39. सिंगल सर्कुलेशन. सिंगल सर्कुलेशन इज द ओनली सर्कुलेशन विच विल हेल्प फिशेस और उनकी बॉडी में पाया जाता है। तो आपको इन ऑप्शंस में से करेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए, लेबियो, कैमलियन एंड सैलमेंडर। कैमलियन एंड सैलमेंडर दोनों ही फिशेस के मेंबर्स नहीं हैं, तो इसलिए ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, हाइला, राना, ड्रैको। हाइला, राना दोनों ही एम्फीबियंस के मेंबर है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, वेल, डॉल्फिन, टर्टल। वेल, डॉल्फिन आपके मैमल्स के मेंबर है, टर्टल आपका रेप्टाइल का मेंबर है। सो द ऑप्शन नंबर बी, हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिटस एंड एनाबस। एनाबस ये तीनों ही फिशेस के नाम हैं, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन जहाँ सिंगल सर्कुलेशन पाया जा रहा है। हम लोगों की बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, ह्यूमंस यानी मैमल्स की बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है इंक्लूडिंग बर्ड्स। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइब द आर्टरीज। अब आर्टरीज के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है कि आर्टरीज हैं क्या। आर्टरीज वाले तो ब्लड वेसल है, ठीक है, खुद थिक होती है और इनकी वॉल प्रेशर को बियर कर सकती है। सो हम लोग वही ऑप्शंस को देखना स्टार्ट करेंगे। दे हैव अ थिक इलास्टिक वॉल, ठीक है। ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, ये भी ठीक है। एंड कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, नो, ये गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, दे हैव अ थिन वॉल, गलत हो गया यहीं से। फिर ऑप्शन नंबर सी, दे हैव अ थिक इलास्टिक वॉल, ब्लड फ्लो अंडर द लो प्रेशर, ये गलत हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी, दे हैव अ थिक इलास्टिक वॉल विदाउट वॉल्स इनसाइड and the blood flow under the high pressure and carry blood away from the heart to different part of the body. So the option number D is correct. Question number 41. The filtration unit of kidney. Very easy question. The answer is nephron. Question number 42. Oxygen released during photosynthesis comes from. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान जो रिलीज होती है वो कहाँ से बनती है। ये हम पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस में वाटर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी ब्रोक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो द ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड फ्रॉम वाटर ओनली, सो द करेक्ट ऑप्शन इज वाटर। क्वेश्चन नंबर 43.
The blood leaving the tissue becomes rich in. The blood leaving the tissue becomes rich in. That will be carbon dioxide. क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ऐसे क्वेश्चन बहुत दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो सको. ऑर्गेनिज्म ग्रो विथ टाइम. ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर. और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग द सेल्स. ऑप्शन नंबर डी, एनर्जी इज एसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेस. Yes, option number C is correct. Movement of molecule does not takes place among the cell. Question number 45. The internal or cellular energy reservoir in autotroph. फिर ये क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से चेंज होकर के आया है कि किस फॉर्म में ऑटोट्रॉफ्स में एनर्जी रिजर्व होती है. द ऑप्शन नंबर सी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं. दिस इज द स्टार्च. क्वेश्चन नंबर 46. चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस. आपको बताना है कि वो कौन सा प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है. तो हमें पता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट तो ज़रूर होगा क्लोरोफिल के थ्रू. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट भी होता है. ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना रहे, हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कराते हैं. सो द ऑप्शन नंबर सी इज नॉट गोइंग टू हैपन. सी इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 47. चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. अब प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन तो एब्जॉर्ब कर नहीं सकते, ठीक है. प्रोटीन भी नहीं कर सकते. अमाइनो एसिड्स तो करेंगे ही नहीं क्योंकि उनको बनाना है उसको अमाइनो एसिड को. सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट विच इज नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. क्वेश्चन नंबर 48. विच प्रोसेस कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है. द आंसर इज वेरी ट्रू विच इज अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 49. विच ऑफ दीज इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड. सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्म में फूड क्या है जिससे आपको डायरेक्ट एनर्जी मिल जाए. तो जब आप बेहोश होते हो तो आपको लोग लाके चावल खिलाते हैं, गेहूं खिलाते हैं, बटर खिलाते हैं या ग्लूकोज देते हैं. वेरी करेक्ट मैम, ग्लूकोज देते हैं. तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 50. विच आउट ऑफ देम इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस. कौन सा रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, both A and B. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बोथ A and B. सो इसी के साथ में मेरे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं. मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में. अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा. कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मोर क्वेश्चन से मुझे ये समझ में आएगा कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा है और मुझे और भी वीडियोस बनाने चाहिए. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.